सत्संग जागने की भूमिका होती है। किंतु अनेक लोग सत्संग में ही आकर सोने लग जाते हैं। जागना और सोना दो प्रकार से होता है। एक शरीर से जागना और एक मन से जागना। इसी प्रकार एक होता है शरीर से सोना और एक होता है मन से सोना। जागने का मतलब होता है सावधानी, सोने का अर्थ है असावधानी, बेहोशी। मानव जीवन में आकर के जागने वाले कोई कोई होते हैं, अधिकतम लोग तो सोने वाले ही होते हैं। जागने का मतलब है जीवन में जो भी करना होश पूर्वक करना, सावधानी पूर्वक करना। किंतु होश कहाँ रहता है, सावधानी कहाँ रहती है? जीवन में जब कुछ भी अन्यथा ना होने पाए, सब कुछ व्यवस्थित हो, तो जागना होता है। हम लोग कबीर साहब के पद पर विचार करें। बड़ा प्रसिद्ध पद है, छोटा सा। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहु अमर कासों लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चितवन हारा। जो खोजो सो उहवा नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जागे एक हुई। कबीर साहब एक सभा में बैठे थे और अपने श्रोताओं को संबोधित करके कहते हैं कि ऐ अमर, तुम किसमें लगे हुए हो? हर जीव अमर है, शरीर से नहीं, स्वरूप से। शरीर तो सबका जन्मा है और सबका मरेगा। किसी का भी शरीर अमर नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी उपाय करो, परहेज करो, संयम करो, सावधानी रखो, नियम से खाओ पियो, नियम से सो जागो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, इसे शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु अमर नहीं हो सकता है। क्योंकि दुनिया का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, और शरीर का जन्म हुआ है, इसलिए शरीर की मौत भी होगी। मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत से डर इसलिए लगता है कि दुनिया में हमारा मन फंसा हुआ है, मन उलझा हुआ है। दुनिया का काम करो, दुनिया की सेवा करो, किंतु मन को दुनिया में लगा करके न रखो। दुनिया का काम करते हुए मन को अपने राम में लगा करके रखो। जिसका मन दुनिया का काम करते हुए राम में लग जाएगा, वो मौत से डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता होता है शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। अब प्रश्न यह हो सकता है कि दुनिया का काम करते हुए
मन को राम में कैसे लगा करके रखें, यह माताएं जानती हैं। जब किसी युवती को बच्चा पैदा होता है तो जो भी काम करती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, कपड़ा धोती है, नहाती है, खाना बनाती है, उसका मन बच्चे पर ही रहता है। हर समय बच्चे पर मन रहता है, ध्यान उसका उसी तरफ रहता है। तो ऐसे ही दुनिया का काम करना है, दुनिया के काम में उलझना नहीं है। काम कम किया जाता है, लोग उलझ ज्यादा जाते हैं। और जितना ही उलझेंगे, जितना अपने मन को दुनिया में के कामों में या दुनिया में उलझा कर फंसा कर रखोगे, मौत से भय उतना ज्यादा होगा। पदे पदे लोग मौत से डरते हैं। और यहां तक भय, रात्रि के समय यदि मौत का नाम ले लो, किसी के मरने की बात कहो तो लोग कहते हैं अरे रात का समय है, ये बात अभी मत कहो। किसी की शादी हो रही है, वहां किसी के मरने की चर्चा कर दो, लोग नाराज हो जाएंगे कि ऐसी शादी हो रही है, यहाँ शुभ प्रसंग हो रहा है, तुम मौत की बात कहते हो। इतना भय, इतना भय। और याद रखना होगा, चाहे कुछ भी कर लो, मौत से बचने वाले तो हो नहीं। मौत तो आएगी ही आएगी। जिसको रोका ही नहीं जा सकता, जिसको बदला ही नहीं जा सकता, उसे डरने की क्या बात है। यदि मौत को रोका जा सकता, मौत को बदला जा सकता, तो डरने की बात होती। या फिर दुनिया में सभी लोग जीवित रहते और 2-4 आदमी मर जाते तो चिंता होती कि ऐसा तो नहीं है उन 2-4 लोगों में हमारा भी नंबर हो। जब सबको मरना है, जिन्हें आप भगवान मानते हो, भगवान मानकर की पूजा करते हो, उनका भी शरीर मर गया, आत्मा किसी की नहीं मरी। सबकी आत्मा अमर है, लेकिन सबके शरीर का जन्म हुआ है तो सबके शरीर की मौत भी होगी। भगवान कहलाने वाले भी मर गए शरीर से, तो भगवान, किसी भगवान की पूजा करके आप अमर कैसे हो सकते हो। शरीर के प्रति जितना मोह होगा, मरने से आदमी उतना डर रहेगा। और भगवान के आत्मा की पूजा नहीं हो सकती, उनके शरीर की पूजा करते हो। तो शरीर की पूजा करने वाले की मौत तो होनी होनी है। आत्मा पूजा तो नहीं की जा सकती। गुरु की हम सेवा करते हैं तो गुरु के शरीर की सेवा कर सकते हैं ना, गुरु के आत्मा की सेवा तो नहीं कर सकते। और गुरु करते क्या है, आत्मा का ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को ग्रहण करो। गुरु के शरीर को पकड़ करके कब तक रखोगे। जैसे अन्य लोगों का शरीर है, वैसे गुरु का भी शरीर है, वैसे भगवान का भी शरीर है। तो शरीर को पकड़ करके कब तक रखोगे। गुरु के ज्ञान को पकड़ने की आवश्यकता है। और जो गुरु के ज्ञान को पकड़ लेगा वो मरने से नहीं डरेगा। हम गुरु की भक्ति करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम गुरु के शरीर को पकड़ते हैं, गुरु के ज्ञान को नहीं पकड़ते। शरीर गुरु नहीं होता है, ज्ञान गुरु होता है। शरीर तो इन सबका भी है, फिर इनकी पूजा क्यों नहीं करते? जिस शरीर से हमें ज्ञान मिलता है उस शरीर की सेवा करना हमारा धर्म होता है।
उस शरीर की सेवा करने से मन में थोड़ी शुद्धि आ सकती है, लेकिन अमरता नहीं मिलेगी। अमरता तो तब मिलेगी उस शरीर के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को पकड़ेंगे और ज्ञान का आचरण करेंगे, तब अमरता मिलेगी। तो सबका शरीर मरेगा। साहब कहते तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जीव हो। इस शरीर के पहले भी हम और आप थे। अगर शरीर नहीं रहेगा तो भी हम और आप रहेंगे। इस रूप में नहीं रहेंगे, दूसरे रूप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे ये पता भी नहीं है। और मान लो क्या हो तो होना ही है। तो जो होना है उसे डरना क्यों? और मरने से डर केवल अज्ञान। अच्छा ये बताओ, मर जाओगे तो पता चलेगा कि मैं मर गया हूं। हाँ, जब पता चले अरे भाई मैं तो मर गया, तब रोना। पता भी तो नहीं चलेगा ना कि मैं मर गया, तब काहे चिंता करते हो? ये जो जीवित रहे वो लोग रोए चाहे गाए, उनका काम है रोना गाना। हमें तो पता भी नहीं चला गया कि मैं तो मर गया, छुट्टी पर मिल जाएगी। तो मरने का डर केवल अज्ञान का कारण होता है। मरने का डर इसलिए होता है कि हमारा मन शरीर में ही फंसा रहता है। शरीर है, शरीर की व्यवस्था करना होगा, समय से खाना पीना होगा, समय से स्नान आदि, समय से अन्य क्रियाएं शरीर के लिए करना होगा। क्योंकि ये शरीर एक माध्यम है। जैसे हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास एक चारपहिया गाड़ी हो, वो गाड़ी को रोज धोए, रोज उसे पोछे, रोज सफाई करे, और गाड़ी में बैठ कर कभी यात्रा ना करे, तो गाड़ी की सफाई करना किस काम का हुआ? किस लिए सफाई कर रहे हो गाड़ी की? गाड़ी कहीं आने जाने के लिए होती है। ऐसे ही शरीर आने जाने के लिए है, और आने जाने के लिए नहीं है। आने जाने का जो क्रम है, जन्म मरण का जो क्रम है, इस क्रम को रोकने के लिए है। और कैसे होगा? गुरु के ज्ञान को पकड़ने से, गुरु के उपदेश को पकड़ने से। बात यह है, साहब कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अपने आत्मा को समझो और तुम ये सोचो कि तुम कहां लगे हुए हो, किसको पकड़ रहे हो। आज हमारा जो कुछ है वह एक दिन हमारा नहीं था, किसी और का था। और एक दिन ऐसा आएगा हमारा नहीं रह जाएगा, किसी और का हो जाएगा। जिन चीजों के प्रति हम लोभ करते हैं, जिन चीजों के लिए हम झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, उनमें से एक भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, यही की यही रह जाएगी। लेकिन उन चीजों के लिए हमने धोखाधड़ी की, बेईमानी की, झूठ बोला, गलत काम किया, उनके संस्कार हमारे साथ जाएंगे। वो संस्कार और हमारे लिए एक दिन सुख दुख के कारण बन जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज के लिए पाप ना करें, न अपने शरीर के लिए पाप करें, न परिवार के लिए पाप करें, न धन जमीन जायदाद मठ मकान के लिए पाप करें। क्योंकि शरीर यही रहेगा, परिवार यही रहेगा, मठ मकान यही रह जाएंगे, किंतु पाप कर्मों के संस्कार तो चले जाएंगे। किसका शरीर कहां रहा है? तो साहब कहते हैं देखो तुम अमर आत्मा हो, किंतु शरीर मूलझ होने कारण से आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह सेवा सबकी करता है, किंतु किसी को अपना मानता नहीं है। सबके प्रति उसके मन में हित कामना होती है, कल्याण का भाव होता है, और इसलिए वह किसी से मोह नहीं करता।
जो किसी को अपना नहीं मानता है वह सभी को अपना मानने लग जाता है, और जो किसी एक दो को अपना मानता है उसके लिए सब छूट जाते हैं। कौन अपना है कौन पराया है? जो हमें साथ दे, मुसीबत में साथ में खड़ा हो, जो हमें सच्चा रास्ता बता दे, कल्याण को उपाय बता दे, वही हमारे हैं। बाकी लोग तो दुनिया से मोह करने वाले हैं। देखो दुनिया की स्थिति कैसे होती है, मजबूरी भी ये करना पड़ेगा। जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो घर वाले क्या करते हैं? उस आदमी के पहने हुए जो कपड़े होते हैं ऐसे उन्हें या प्रो की चीजें होती है उसको निकालकर बाहर कर देते हैं। क्यों है? इसलिए कि कपड़े अब अशुद्ध हो गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वो आदमी उन कपड़ों को पहनता था, ऐसे था, अशुद्ध हो गया तो आदमी सोने चांदी गहना शरीर में पकड़ा पहना होगा, वो भी तो अशुद्ध हो गया होगा भाई, फिर कहाँ निकालते हो उसको? तो उस आदमी की प्रयोग की हुई चीजें अशुद्ध है तो आदमी कमाया हुआ धन भी तो अशुद्ध है, उसको भी निकाल कर बाहर कर दो ना। लेकिन आदमी ऐसा कहाँ करता है? शरीर में पहना कपड़ा है वो तो नहीं निकालेगा, यह अशुद्ध हो गया, लेकिन गहना पहना उसको निकाल लेगा। तो आपसे प्रेम कर रहा है कि या शरीर आपके जो धन है उससे प्रेम कर रहा है? मजबूरी सबकी है। किससे प्रेम कर रहे हो? कहां प्रेम में लगा हुआ है? एक बार टटोलना अपने मन को, और जिनमें हम प्रेम कर रहे हैं वो हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए डरने की बात नहीं है। डरना किससे है? डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। बस इतना डरो कि मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे वचन से किसी के प्रति दुर्व्यवहार न होने पाए, किसी को दुख ना मिलने पाए, किसी को नुकसान ना होने पाए। इतना डरो बस। जानबूझकर ऐसा कोई काम ना करें जो काम दूसरों के लिए पीड़ादायी हो, दुखदायी हो, हानिकारी हो, किंतु सदैव ऐसे काम करें जो काम अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। साहब कहते हैं तुम अमर आत्मा हो, उसका ज्ञान नहीं है इसीलिए तुम भयभीत होते हो और डरते हो। चेतन हारा चेत भागा। साहब कहते तुम चेतने वाले हो, जागने वाले हो और सौभाग्यशाली है। इस मनुष्य जीवन में जो भी आया है सब सौभाग्यशाली हैं। आदमी शिकायत होती है, हमें ये नहीं मिला महाराज, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, हमारे पास बड़ा मकान नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं वो नहीं है। महाराज हम तो बड़े अभागे हैं, हमारा भाग्य ही खोटा है। मनुष्य जीवन में जो भी आया है किसी का भाग्य खोटा नहीं है। दूसरों की चीजों को देख करके ललचाना बंद करो, सबसे पहली बात। और जो मिला हुआ है उसकी याद करो। ये तो सोचते हो, ये तो सोचते नहीं, कहते हो मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और जो जो चीजें मिली है उसकी याद है। जो चीजें मिली हुई है उसके लिए कभी मन में धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव आया है? तो सोचा नहीं। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं और जन्म से नहीं हैं। वो तरस रहे हैं कि कैसे मेरी आंखें मिले, हमें और आपको सुंदर आंखें मिली है। कभी सोचे हो कि आप कितने भाग्यवान हैं? और जो आंखें मिली हुई है क्या देख रहे हो इस आंखों से? सही चीज देख रहे हो या गलत चीज देख रहे हो? दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक नहीं लाखों लोग हैं जो गूंगे हैं और बहरे हैं। हमें तो बोलने की शक्ति, हम तो बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, दिन रात बोलते रहते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। कभी सोचे हो
कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बोलने की शक्ति मिली हुई, सुनने की शक्ति मिली, मैं तो बड़े आराम से बोलता हूँ और आराम से सुन लेता हूँ। देखा होगा ना, अनेक लोगों को, लाखों लाखों लोग हैं जो पागल हैं। हमारी बुद्धि बराबर काम कर रही है, हमारा मन बराबर काम रहा है। कभी सोचे हो कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरी बुद्धि बराबर काम कर रही है, मेरा मन बराबर काम कर रहा है। मैं तो सोचता विचारता हूं। ऐसे अनेकों लोग हैं दुनिया में जो लूले हैं और लंगड़े हैं, न बेचारे के पास हाथ है बराबर, न पांव है। हमारे और आपके जो सुंदर 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। सोचे हो कभी मैं कितना सौभाग्यशाली हूं? धन नहीं मिला इसके लिए शिकायत है, मकान नहीं मिला इसके लिए शिकायत है, कब सुंदर गहने नहीं मिले इसके लिए शिकायत है, लेकिन इसके लिए धन्यवाद नहीं दिया कभी किसी को कि मुझे सुंदर जीवन मिला हुआ है। और अनेक ऐसे लोग हैं जो असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं। किसी को कैंसर हो गया है, किसी को टीबी हो गया, किसी को हार्ट रोग की बीमारी है, किसी को और कोई बीमारी है। डॉक्टर ने कह दिया और तुम्हारी बीमारी जीवन भर ठीक नहीं हो सकती। हम और आप तो स्वस्थ हैं ना। सोचो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मुझे दवा नहीं खाना पड़ रहा है। इन सब के लिए मन में कृतज्ञता का भाव आया। प्रकृति ने, हमारे कर्मों ने हमारे साथ कितना उपकार किया है। सुंदर शरीर दिया, आंखें दी, कान दिए, मुंह दिए, हाथ पैर दिए, सुंदर शरीर मिला। अपने कर्मों के लिए और प्रकृति के लिए कभी भी एक भूल कर भी एक सेकंड के लिए धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव नहीं आया होगा। जहां बैठे हो अपने आप ऑक्सीजन मिल रहा है जीने के लिए, सांस ले रहे हो बराबर। ये जो सांस ले रहे हो, जिस सांस के बिना हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। भोजन नहीं मिले जीवित रह लेंगे, पानी नहीं भी मिलेगा तो 2-4 दिन जीवित रह लेंगे, भोजन न मिले तो 2-4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन जीवित रह लेता है आदमी। पानी ना मिले तो भी 4-6 दिन जीवित रह लेगा, कपड़े ना मिले तो जिंदगी भर जीवित रह लेगा। और लेकिन सांस ना ले तब, ये जो सांस ले रहे हो कितना कितना टैक्स पटाए हुए है, इसके लिए क्या कीमत दे रहे हो? मुफ्त में हवा मिल रही है, मुफ्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है। कभी धन्यवाद का भाव आया? देखो प्रकृति का कितना उपकार है मेरे लिए। ये सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, वहां से गर्मी दे रहा है, हमें उष्मा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जीवन दे रहा है। यदि हमारा सूरज ठंडा हो जाए, हम लोग 2 मिनट में यहीं जम करके रह जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। इस सूरज के लिए धन्यवाद का भाव आया कभी? धरती में चलने के लिए जगह मिली हुई है, पीने के लिए पानी मिला हुआ है, जीवन जीने के लिए सारी सामग्री मिली हुई है आपको। कितना धन्यवाद देते हो इसके लिए? कौन सा टैक्स पटा रहे हो? नहीं मिला उसके लिए शिकायत, और जो मिला उसका ख्याल ही नहीं है। जो मिला उसका मिला हुआ है सबको दुरुपयोग तो कर रहे हैं, और दुरुपयोग कर करके अपने लिए दुर्भाग्य बनाने का काम कर रहे हैं। जितना मिला हुआ है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, शरीर, हाथ पैर आदि, मन, बुद्धि, इतने का हम सही उपयोग कर लें तो अपना कल्याण जीवन में कर सकते हैं और दुनिया की सेवा भी कर सकते हैं। हमें जो मिला हुआ है हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए जिंदगी भर रोते रह जाते हैं और शिकायत करते रह जाते हैं। पहले जो मिला हुआ है उसका सही उपयोग करें। साहब कहते हैं चेतनहारा चेत सुभागा। 2 बातें कहते हैं साहब, तुम चेतने वाले हो, जागने वाले हो, समझने वाले हो और सौभाग्यशाली हो।
मैंने कहा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें क्या क्या चीजें मिली हुई है, सब तो मिले हुई ही कल्याण, लेकिन हम चेतते नहीं हैं, जागते नहीं हैं, जागने का काम ही नहीं करते हैं। जानवर समझ नहीं सकते, जानवर को कुछ न भी समझाओ, कितना भी समझाओ, वो समझ नहीं सकते। किसी शेर को, किसी सिंह को कितना भी कहो, देखो भाई अन्य प्राणियों को मार करके खाना गलत है, ये हिंसा करना ठीक नहीं है, उस शेर के सामने दिन भर दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा का उपदेश करो और भूख लगेगी तो क्या करेगा, वो घास खाएगा से, वो तो समझ ही नहीं सकता। जानवरों के सामने उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें समझने की आवश्यकता है, जानवर तो बिगड़ा ही नहीं है। जो मांसाहारी जानवर हैं वो मांस ही खाएंगे, और जो शाकाहारी जानवर हैं वो घास पात आदि ही खाएंगे। आदमी ऐसा जानवर है जो मांस भी खाता है और फल फूल साग सब्जी अनाज भी खा लेता है, किंतु एक शेर भूखों मरेगा, घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। गाय मांस नहीं खाएगी, बैल मांस नहीं खाएगा, हाथी मांस नहीं खाएगा, ये सब घास और चारा आदि ही खाएंगे। किंतु कोई शेर या कोई बैल, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई गधा तंबाकू तो नहीं खाएगा ना, शराब तो नहीं पिएगा। और आदमी जानता है शराब पीना नुकसानदेह है, तंबाकू गुटखा खाना नुकसानदेह है, लेकिन जागते हुए खा रहे हैं। और दुर्भाग्य तो यह है अध्यापक लोग खा रहे हैं। अध्यापक की बात छोड़ दो, घर में पिता ही खा रहा है, अब बेटा कहता है बेटा तंबाकू मत खाना, बहुत गलत चीज है, तो तुम क्यों खा रहे हो? तुम्हारे पिता ने भी तो रोका होगा ना। इतनी भी अकल नहीं आ रही है। अध्यापक लोग खा रहे हैं कक्षा में, बड़े बड़े अफसर लोग खा रहे हैं, अब पता नहीं कौन कौन खा रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये साधारण सी चीज जो छोड़ नहीं सकता, जो बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, तंबाकू, एक गुटखा और शराब पान आदि नहीं छोड़ सकता, वो भगवान को क्या समझेगा, वो पूजा को क्या समझेगा, और वह सत्संग को क्या समझेगा। जो सदगुरु कबीर साहब ये कहते हैं, भांग तमाकू छूतरा आफू और शराब, कौन करेगा बंदगी ये तो भई खराब। भांग खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, अफीम और भांग पे खाने वाले, ये तो खराब बन गए, हो गए। पूजा कौन करेगा? लेकिन पुजारी लोग खा रहे हैं, धार्मिक लोग कहलाने हैं, कितने पंथी महंत लोग खाते हैं, भगत तो खाते ही हैं। लेकिन ये समझना होगा, जो व्यक्ति ये गांजा, भांग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि खाता पीता है, वो कबीरपंथी हो ही नहीं सकता। वो कबीर साहब को समझता ही नहीं है, और कबीर साहब को दूर किया, किसी भगवान को, किसी धर्म को नहीं, धर्म को भी नहीं समझता हुआ। और जब पुजारी कहलाने वाले, महंत कहलाने वाले और गुरु कहलाने वाले लोग, अध्यापक कहलाने वाले, माता पिता कहलाने वाले लोग खा पी रहा है, ये तो महादुर्भागी हैं, समाज को बिगाड़ने वाले। कहाँ चेत रहा है आदमी? जिसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है। वो धर्म को, भगवान को, पूजा को, गुरु को, सत्संग को समझेगा भी क्या?
साहब कहते हैं तुम चेतने वाले हो, चेत जाओ, जाग जाओ, क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो। मानव शरीर में जो भी आया है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी, सब सौभाग्यशाली है, सबको कल्याण करने का अधिकार है। इसलिए जागने की आवश्यकता है। और जागने का मतलब है जितने भी गलत कर्म है उनको छोड़ दें। साहब ने कहा है जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। जागने का मतलब है भागना। कहां से भागना? घर छोड़कर भाग जाना। एक घर छोड़कर भागने से काम नहीं चलेगा। भागना है गलत कर्मों से, अपने मन के जो विकार हैं, जीवन के दो दुर्गुण हैं, गलत कर्म हैं, इनसे भागना। भागना मतलब इनका त्याग कर देना। जितने गलत कर्मों का त्याग कर दिया, अब जीवन में जानबूझकर कभी कोई गलत कर्म नहीं करता, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, गलत चीजें नहीं खाता पीता है, गलत बातें नहीं सोचता, वो जाग गया। वो अपना भी कल्याण कर लेगा और दूसरे का भी कल्याण करेगा। ये जागना होता है। और ये गलत कर्मों का त्याग नहीं हुआ तो कहां जाग रहा है? तो सो रहा है। आदमी सोते सोते जिंदगी व्यतीत करता, पूरी जिंदगी सोया रहता है, पूरी जिंदगी सोता हुआ बिताता है आदमी। आप कह सकते हैं कि हम कहां सो रहे हैं? तो ये बाहर की नींद नहीं, बाहर का सोना नहीं, भीतर का सोना। लोभ मोह लालच प्रपंच में पड़े रहना, राग द्वेष में पड़े रहना, राग रंग में डूबे रहना, ये सोना है। और सोने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जागने वाला ही सुनता है और जागने वाला ही समझता है। एक कहानी कही जाती है बातों को समझाने के लिए। एक युवक बहुत दूर से चलते हुए काशी में सदगुरु कबीर के आश्रम में पहुंचे और वहां संतों से कहा कि मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूं और साहब से दीक्षा लेने के लिए आया हूं, मुझे जल्दी लौटना भी है, मुझे साहब के दर्शन करवा दो ताकि मैं दीक्षा ले सकूं और समय से लौट सकूं। तो वहां संतों ने कहा साहब तो यहां है नहीं, शमशान घाट में गए हैं, गंगा किनारे। एक भक्त सज्जन की मृत्यु हो गई थी तो उन्हीं के अंत्येष्टि संस्कार में गए हुए हैं, शव यात्रा में। तुम्हारे पास यदि समय नहीं है तो चले जाओ वहां पर, साहब से मिल लेना, वहां साहब दर्शन हो जाएगा। उस युवक ने कहा लेकिन मैंने आज तक साहब दर्शन किया ही नहीं है, पहचानूंगा कैसे कि वो कबीर साहब है? तो संतों ने कहा वहां जाओ, शमशान घाट में बहुत लोग बैठे होंगे, तो ये देखना जिनके सिर के ऊपर लाइट जलती होगी, प्रकाश जलता होगा, समझ लेना वही कबीर साहब हैं। युवक गया गंगा किनारे, वहां देखा आज जितने भी लोग हैं सबके शरीर पर प्रकाश जल रहा है। वो तो हैरान रह गया, कहा गया था कि जिनके सिर पर प्रकाश जलता होगा वो कबीर साहब, यहाँ तो सभी सिर पर प्रकाश जल रहा है। फिर लौट आया कि वहां तो सभी सिर पर प्रकाश जल रहा है। आपने कहा था कबीर साहब सिर पर प्रकाश जलता होगा, कौन है कबीर साहब? संतों ने कहा फिर से जाओ, जब लाश जल जाएगी तब लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे, गंगा में स्नान करके आएंगे। और डुबकी जब गंगा में डुबकी लगाने के पश्चात जब निकलेंगे लोग, और निकलने के पश्चात जिनके शरीर की लाइट ना बुझे, समझ लेना वही कबीर साहब हैं। फिर गए युवक, लाश तक तो जल चुकी थी, लोग एक एक करके गंगा में उतरने लगे, नहाते थे, डुबकी लगाते थे, प्रकाश बुझ जाता था।
देखता रहा। अंत में कबीर साहब जब गंगा स्नान करने गए, डुबकी लगाए और निकले बाहर, तो उनके सिर पर प्रकाश जल रहा था। साहब उन्होंने समझ लिया यही कबीर साहब हैं। उनके पैरों पर पड़ गए, नमस्कार किया, प्रणाम किया। एक कहानी है। बात यह है, जब किसी युवक की मौत हो जाती है, कोई घटना घटती है, तो थोड़ी सी बत्ती जलती सबके दिमाग में। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे समय में भी जिनके दिमाग, ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग की बत्ती बुझी रह जाती है। अनेक जगह ऐसा देखा गया है, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि घर बनवाने वाला, घर का मालिक, दुकान बनाने वाला, मठ मकान को सब बनाने खरीदने वाला, पिता की मौत हो गई है, लाश अभी घर के भीतर पड़ी हुई है, भाइयों में विवाद हो जाता है कि पहले मकान दुकान का बंटवारा कर लो तब ये लाश जलेगी। उनकी बत्ती कभी जलती ही नहीं है। कहाँ चेत रहे हैं लोग। अब मान लो किसी की थोड़ी बहुत बत्ती जल भी गई, जैसे ही आया घर में फिर विवाद शुरू हो गया। घर बनवाने वाला चला गया और लोग लड़ रहे हैं, यहाँ तक मेरा होगा, ये घर मेरा होगा, वो घर मेरा होगा। किसका घर है भाई? रहने के लिए है, थोड़े समय के लिए। थोड़ी सी किसी को कम जमीन मिली, किसी को अधिक जमीन मिली तो नुकसान क्या हो जाएगा, फायदा क्या हो जाएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी जमीन, एक एक इंच जमीन के लिए, एक दो दो रुपये के लिए लोग कितना कितना विवाद कर लेते हैं, जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कहाँ जागते हैं लोग, कहाँ चेत पा रहे हैं, कहाँ होश में जी रहे हैं। बत्ती बुझी की बुझी ही रह जाती, प्रकाश जलता ही नहीं है। आवश्यकता है वो प्रकाश जलाने की। और प्रकाश ये बाहर का प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश जलाने की, धर्म का प्रकाश जलाने की आवश्यकता है, प्रेम का प्रकाश, सेवा का प्रकाश जलाने की आवश्यकता है। जब ज्ञान का प्रकाश जल जाएगा और ज्ञान के प्रकाश के साथ साथ प्रेम का भी प्रकाश जल जाएगा तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, तब सौभाग्य उदय होगा। और यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं जला, प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ, प्रेम को उदय हुआ नहीं हुआ मन में, तो मानव शरीर तो पाए लेकिन जाग नहीं पाए। ये मानव शरीर पाना बेकार का बेकार ही चला गया। आवश्यकता है प्रेम का प्रकाश जलाने की। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये पोथियों को पढ़ते पढ़ते लोग मर मर कर चले गए, किंतु ये पोथी पढ़ने वालों में कोई पंडित नहीं हुआ है। जो प्रेम का ढाई आखर को पढ़ता है, मतलब जिसके मन में प्रेम को उदय हो गया है, जिसके मन से किसी के लिए राग द्वेष नहीं रह गया है, किंतु सबके लिए प्रेम, सबके लिए हित कामना, सबके लिए दया करना का व्यवहार, और जो बन सकता है सेवा का व्यवहार जो करता है वह पंडित होता है। चाहे किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी जाति में जन्मा हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो। कबीर साहब जिस पंडित के लिए कहते हैं, उस पंडित को अमुक जाति में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी एक नाली साफ करने वाले का बेटा भी पंडित हो सकता है, शौचालय साफ करने वाला, सीवर साफ करने वाले का बेटा भी पंडित हो सकता है, शाम को जूता बनाने वाले का बेटा भी पंडित हो सकता है। बस यदि मन में प्रेम का उदय होने की आवश्यकता है। और यदि जिसे आप ब्राह्मण कहते हो, उसके मन में प्रेम का उदय नहीं हुआ, उसके मन में यह भावना है कि आदमी जन्म से ऊंचा नीचा होता है, छूत अछूत होता है, जो लोगों को छोटी जाति मानकर बड़ी जाति मानकर भेदभाव करता है, घृणा करता है, वह व्यक्ति पंडित नहीं हो सकता है। कहाँ किस कुल में जन्म है इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है जीवन का व्यवहार कैसा है, प्रेम है या द्वेष है, दया है या क्रोध का भाव है, करुणा है या हिंसा का भाव है। यदि मन में हिंसा है, मन में क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है,
तो यही शैतानियत है। ऐसे शैतानियत रह करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो दिन रात मंदिर में जाकर के नाक रगड़ता हो, दिन रात मंदिर में बैठा रहता हो और मंदिर में बैठकर कहता है देखो तुम छोटी जाति के हो, ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो आदमी शैतान है, वो इंसान हो ही नहीं सकता। क्योंकि आदमी आदमी के बीच भेद करता हो। उस मंदिर में मक्खी जा सकती है, कुत्ता जा सकता है और जा सकता है, आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जिनकी सोच ऐसी है वो इंसान कहाँ है, वो भगवान का भगत कहाँ है? यदि भगवान को समझता, पूजा को समझता, तो आदमी को ऊंच नीच नहीं मानता, छोटी जाति का बड़ी जाति का नहीं मानता। जो छोटी जाति का बड़ी जाति का मानता है, आदमी छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, साहब कहते वो पंडित नहीं हो सकता है। पंडित वह होता है जो आदमी आदमी के बीच भेदभाव नहीं करता। हाँ, अब किसी का आचरण खराब हो, चरित्र खराब हो, कर्म खराब हो, व्यवहार खराब हो, किसी के कपड़े बिल्कुल ही गंदे हो, शरीर गंदा हो, तो कहा जा सकता भाई तुम पहले शरीर साफ कर लो, कपड़े साफ कर लो, अपने चरित्र को साफ कर लो, फिर आ जाओ। छोटा वह होता है जिसके कर्म व्यवहार आचरण चरित्र स्वभाव गलत हैं, फिर कहीं किसी जाति में पैदा हुआ हो, वो आदमी छोटा होता है। जिसके कर्म व्यवहार चरित्र आचरण स्वभाव शुद्ध है, सुंदर है, पवित्र है, मानव मात्र के लिए जिसके मन में प्रेम की धारा बहती, करुणा की धारा बहती है, वही तो इंसान है। और वही भगत है, पुजारी है, धार्मिक है, सत्संगी है, वही भगवान आत्मा को परमात्मा को समझता है। जो मंच पर बैठकर गद्दी पर बैठ करके आत्मा परमात्मा की ऊंची ऊंची बातें करता है और बड़े जोर से कहता है कि जितने आदमी हैं, जितने प्राणी हैं, सब भगवान के बच्चे हैं और जितने आदमी हैं सब भाई भाई है, मन पर ऐसा कहता है। और जब मंदिर में जाता है तब कह देता है कि तुम छोटी जाति के मत आना, ये बड़ी जाति का आ सकता है। वो कहां भगवान को समझा भला, कहां जाग रहा है? आवश्यकता है भीतर की शैतानियत को खत्म करने की। जब तक भीतर की शैतानियत खत्म नहीं होगी तब तक कोई धर्म, कोई पूजा, कोई पाठ काम नहीं आने वाला। साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई जाकर प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम का उदय होने की आवश्यकता है, अरे जागना होता है। किसे नफरत, छोटी सी जिंदगी, कभी जिंदगी का दीपक बुझ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी देखो थोड़ी देर पहले बत्ती चली गई थी, हम मौन बैठे रह गए, तो किया क्या? इसके लिए व्यवस्था किया, जनरेटर की व्यवस्था की। ये जीवन की बत्ती बुझने वाली है, कौन सा जनरेटर चालू करोगे? क्या कोई ऐसा जनरेटर है कि जिस जीवन की बत्ती बुझ जाएगी उस जनरेटर को चला करके इस जीवन की बत्ती को फिर से जला सके, वापस ला सके? कोई चारा ही नहीं है। जीवन की बत्ती कब बुझेगी, कहां बुझेगी, किस क्षण बुझेगी, पता ही नहीं। कभी भी कहीं चलते फिरते, आते जाते, उड़ते बैठते, काम धंधा करते, खाते पीते सोते, कहीं भी किसी भी क्षण ये जीवन की बत्ती बुझ सकती है। कोई विश्वास नहीं है। इतनी छोटी सी जिंदगी और हम नफरत में व्यतीत कर रहे हैं, ईर्ष्या में, द्वेष में, घृणा में, बैर विरोध में, लोभ लालच में, राग द्वेष में व्यतीत कर रहे हैं। कहां जाग रहे हैं भला, कहां चेत पा रहे हैं? ठोकर पर ठोकर लगती है किंतु जागते नहीं है, सोए के सो ही रह जाते हैं। साहब कहते तुम चेतने वाले हो, तुम जागने वाले हो, सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे पास पूरी भूमिका है जागने की और चेतने की। जागो, उठो। कहा गया है उत्तिष्ठ जागृत प्रापरा निबोधत, उठो, जागो और महान पुरुषों के पास जाकर के
ज्ञान प्राप्त करो, तभी कल्याण हो सकता है। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतन हमारा हारा। साहब जैसे आकाश में दिखाई पड़ते हैं तारे, जितने भी तारे हैं सब आकाश में होते हैं। और जो तारे टिमटिमा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे नहीं हैं। हमारी धरती से लाखों लाखों क्या अरबों अरबों गुना बड़ा है ये तारे। एक तारे नहीं, हजारों क्या लाखों करोड़ों तारे ऐसे हैं जो धरती से करोड़ों अरबों गुना बड़े हैं। धरती तो क्या धूल के कण बराबर भी नहीं है धरती इस ब्रह्मांड के सामने। और हम कहते हैं हमारा मत बड़ा, हमारा गुरु बड़ा, हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारा मंदिर बड़ा, बड़ा बड़ा कहकर रह जाते हैं। धूल के कण बराबर भी जमीन नहीं है और बड़ा बड़ा कह करके अहंकार कर रहे हैं। अहंकार काम नहीं आएगा। साहब जी बात यहाँ ये कहते हैं, जितने भी तारे हैं आकाश के भीतर है, आकाश के बाहर कोई तारा नहीं है। इसी प्रकार जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं सबका मालिक, सबका कर्ता धर्ता ये मनुष्य जीव ही तो है। मनुष्य के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो ज्ञान विज्ञान का प्रकाश कर सके। ये मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, किताब लिखने के लिए, मतपन चलाने के लिए, ज्ञान विज्ञान विकास करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीन बनाने के लिए आकाश से भगवान उतर करके नहीं आया है। कोई देवता ने ये सब काम नहीं किया है। चाहे मंदिर बनाना हो, चाहे मस्जिद बनाना हो, चाहे गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम बनाना हो, चाहे किताबें लिखना हो, और सुई से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाले, चंद्रमा तक रॉकेट भेजने वाले करने वाले आदमी ही है। कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, कोई शैतान नहीं है, आदमी है। साहब कहते हैं तुम इतने महान हो कि तुम्हारे भीतर ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है, फिर भी दुखी हो रहे हो तो अपने अज्ञान के कारण से और गलत कर्मों के कारण से। इसलिए मानो जन्म से महान, मानो तू है महान, मानो तू सबसे महान। ये सबसे महान यदि दुनिया में कोई है तो केवल मनुष्य है। मनुष्य, एक बात याद रखें, दुनिया में यदि मनुष्य ना होता तो कोई भगवान भी नहीं होता, कोई देवता नहीं होता, कोई देवी नहीं होती, न मंदिर होता, न मस्जिद न होती, न गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम होते। जब तक दुनिया में मनुष्य है तब तक दुनिया में भगवान है और तब तक देवी देवता है। और जिस दिन दुनिया मनुष्य नहीं रहेगा, न भगवान रहेगा, न भगवती, न देवी, न देवता। सारे भगवान बनाने वाले आप हैं, देवी देवता बनाने वाले आप हैं, इनके लिए घर द्वार मठ मंदिर बनाने वाले भी आप हो। जो भगवान का लोग कहते हैं कि भगवान ये दुनिया बना सकता है, भगवान दुनिया भले बना, लेकिन भगवान अपने लिए मंदिर नहीं बना सकता है। उसके लिए आदमी मंदिर बनाता है, उसके लिए आदमी गिरजा बनाता है, उसके लिए आदमी मस्जिद बनाता है, उसके लिए आदमी मठ बनाता है। आप ना हो ना तो भगवान को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी दुनिया में। फिर भी अपनी महानता को समझ नहीं पा रहे हैं। साहब को समझो, हाँ मनुष्य में अंतर इतना होता है, एक चेता एक चितमनहारा, एक चेतने वाला होता है, एक चेताने वाला, एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला। जैसे टीचर पढ़ाने वाला होता है और छात्र पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन टीचर भी मनुष्य हैं और छात्र भी मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य हैं। जो आज टीचर है वो भी पहले कभी छात्र रह चुका है। बिना छात्र हुए कोई टीचर नहीं हो सकता, बिना शिष्य हुए कोई गुरु नहीं हो सकता है। दोनों बराबर हैं, बस एक थोड़ा आगे बढ़ गया है, एक थोड़ा पीछे रह गया है। जो पीछे वो भी आगे हो जाएगा, कभी जो आगे हो कभी पीछे था। इसलिए साहब कहते इस चीज को समझो, और जब समझ जाओगे तब जीवन का दुख खत्म हो जाएगा, तब भय खत्म हो जाएगा। जो खोजो सो उमा नाही, सो तो अमर आई अमर पद में। साहब कहते जिसको खोजते हो, जिस सुख को खोजते हो, जिस मोक्ष को, निर्माण को, आनंद को खोजते हो, जिस परमात्मा को खोजते हो, वो बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, अमर पद में है, आत्मबोध में है और आत्म जागृति में है।
बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, न मोक्ष पाने के लिए, न आनंद पाने के लिए, न आत्मा परमात्मा पाने के लिए कहीं भटकना नहीं है। जो भटकेगा वो भटक ही जाएगा, स्थिरता नहीं आएगी उसके जीवन में, शांति नहीं आएगी। भटकना नहीं है, ठहरना है, रुकना है और समझ करके वैसे जीना है बस। कहें कबीर पद पूछे सोई, मुख्य हृदय जाके एक साहब कहते हैं, इस पद को, इस भाव को वही समझेगा जिसके मुख और हृदय में एक बात होगी, अर्थात जिसकी कथनी और करनी एक जैसी होगी। जो मुख से जैसा कहता है वैसे जीवन का आचरण करता है, वो तत्व को समझेगा, वो उसे मोक्ष मिलेगा, उसे परमात्मा मिलेगा और जीवन का सच्चा लाभ उसे ही मिलेगा। इसलिए सही बात को समझें और समझ करके उसका अनुसार जीवन बनाने का जब काम करेंगे, ठहर जा, भटकना छोड़ करके, खोदना छोड़ करके जब रुकेंगे, अपने भीतर जब आएंगे, तब उस तत्व का बोध होगा और तो जीवन में स्थिरता आएगी और हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। सद्गुरु संतों का यही निर्देश है, इसलिए समझने का आवश्यकता है। इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि कबीर वाणी का अध्ययन करें। जो कबीर वाणी का अध्ययन करेगा वो भटकेगा नहीं है, सही रूप से अध्ययन करेगा। तो कबीर वाणी का अध्ययन कर लेगा, बराबर डूब कर अध्ययन करेगा, मनन करेगा, उसके मन में भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह लगन, शकुन अशकुन, दिशा सूल और ये सारे के सारे भ्रम खत्म हो जाएगा। कबीर पंथी होकर के जो भूत प्रेत चक्कर में पड़ा हुआ है, कबीर पंथी होकर के जो मंत्र तंत्र जादू टोना चक्कर में पड़ा हुआ है, शकुन सुकुन चक्कर में पड़ा हुआ है, वो मात्र नाम का कबीर पंथी है, क्योंकि वो कबीर वाणी को पढ़ता ही नहीं, समझता ही नहीं है। जो कबीर वाणी को पढ़ लेगा वो भ्रम भूत अंधविश्वास से मुक्त हो जाएगा, सच्चा बोध मिल जाएगा, भटका दूर हो करके जीवन में शांति स्थिरता आएगी। इसलिए कबीर वाणी को पढ़ना है और पढ़ करके उसे जीवन उतारना है, तब जीवन का कल्याण होगा और तब हमें मानव जीवन पाना सार्थक हो सकेगा।